घर वाले जो चाहते हैं वहाँ वोट दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब यही रोजगार जो है इसमें जितना भी है, मतलब जितने भी पेपर स्कैम हो जा रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं स्कैम हो जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, कोई रिजल्ट। इलाहाबाद में आके तो पहले चीज़ तो मैंने ये सीखा यहाँ पे कि आप यहाँ के लोगों से, अगल बगल आज मतलब अपने लॉज की लड़कियों से मतलब कम रखो। नहीं, भाजपा तो पार्टी है, पॉलिटिशियन कौन अच्छा लगता है? फिलहाल तो प्रेजेंट टाइम में योगी जी हैं। कि गर्ल्स आर नॉट गुड फ्रेंड्स विद ईच अदर, लड़कियां लड़कियों की अच्छी दोस्त कभी नहीं हो सकती, थोड़ा सा जेलेसी फैक्टर, थोड़ा सा ये तो रहता ही है। क्या ऐसा है या ये एक मिथ है? ऐसा है, ऐसा है। ऐसा सही में है। अब मम्मी पापा कब तक मुझे पढ़ाएंगे, सोचिए आप। अब मान लीजिए मम्मी पापा रिटायर हो जाएंगे तो फिर मुझे तो भीख मांगना पड़ेगा ना। 10 बाई 10 के छोटे से कमरे में खूब सारी लड़कियों के साथ इस वक्त मैं बैठी हूँ। मैं इलाहाबाद में हूँ। इलाहाबाद का ये सलोरी इलाका है और यहाँ पर इसे ना एक टर्म यूज़ होती है इस इलाके के लिए कि ये कोचिंग मंडी है। यहाँ पर बहुत सारे कोचिंग स्टूडेंट्स रहते हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि इसे इलाहाबाद का मुखर्जी नगर भी कहते हैं। जैसे दिल्ली के मुखर्जी नगर में अलग अलग इलाके से कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने स्टूडेंट्स आते हैं, वैसे यहाँ पर भी यही हाल है। तो पहले तो मैं ये कमरा दिखा देती हूँ, थोड़ा सा कैमरा घुमा कर दिखाऊँ कि एक कमरा है, इसमें आपको एक टेबल दिखेगा, इस तरफ लगा हुआ अलमारी है, अलमारी में आपको किताबें दिखेंगी, नीचे वाली अलमारी में किचन का सामान है, कोने में भगवान रखे हैं। पीछे कैमरा घुमाओगे पंकज तो तुम्हें गैस और सिलेंडर दिखेगा। मतलब ये एक रूम कम किचन है और पूरा सेटअप है यहाँ पर। पढ़ाई लिखाई खाना बनाना सब कुछ इसी कमरे में होता है। ये कमरा किसका है? साक्षी आपका है। किसके साथ रहती है साक्षी यहाँ? मैं अपनी मम्मा के साथ रहती हूँ। मम्मा के साथ रहती है। मम्मा क्या करती है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मम्मा टीजीटी की तैयारी करती हैं। अच्छा, पता है कौन सा एग्जाम होता है वो? हाँ पता है, टीजीटी पीजीटी एलटी यूजीसी नेट और टेट सुपर टेट सी टेट ये सब मम्मी करती हैं। ये सब मम्मी करती है। तो हाँ। इतना सब तुम्हें कैसे पता? मैं जब इलाहाबाद आई 1 साल बाद देख ली, सब मम्मी की फ्रेंड्स लोग पढ़ती और इधर भी हॉस्टल में सब लड़कियां रूम देखने आती। हाँ। तो मैं ही जाती दिखाने, तो मैं सबसे पूछती क्या करती हैं, सब बताती। अच्छा, तो तुम सबसे बात करती थी तो पता चल गया। हाँ, तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 7 में पढ़ती हूँ। 7th में पढ़ती हो। कहाँ है स्कूल आपका? मेरा बैंक रोड है स्कूल। तो अभी 2 साल से तो स्कूल बंद होगा। हाँ, तो ऑनलाइन पढ़ती हूँ। मोबाइल से हाँ, होती है पढ़ाई? पढ़ाई नहीं उतना बढ़िया नहीं होती, स्कूल में ज़्यादा बढ़िया होती अरे है। लेकिन स्टूडेंट्स तो बताते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है, सीधे सो के उठ के बैठो और सीधे सीधे बैठ जाओ, ना नहाने का झंझट ना तैयार होने का झंझट। तो अब जब जिसको पढ़ाई की कीमत समझ में आएगी वो तो करेगा ना। अब मम्मी पापा कब तक मुझे पढ़ाएंगे, सोचिए आप। अब मान लीजिए मम्मी पापा रिटायर हो जाएंगे तो फिर मुझे तो भीख मांगना पड़ेगा ना, कहाँ से पैसे मिलेंगे, ये भी तो बात आएगी ना। कितनी तो अच्छा, मम्मी पापा वो हो जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में क्या पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती? नहीं होती है लेकिन उस तरह नहीं हो पाती। अब उस तरह 1 घंटा क्लास हर सब्जेक्ट का देते हैं। ऑनलाइन में कभी नेटवर्क स्लो हो गया, फिर 10 मिनट ही मतलब अच्छा, लीव कर देते हैं। तो फिर साक्षी ने ऑनलाइन क्लासेस की दिक्कतें बताई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की दिक्कत है। साक्षी की मम्मी से अब बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है। सुमन जी, कहाँ से आए हैं आप लोग? आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ से। तो आप और साक्षी साथ में यहाँ रहते हैं कमरे दोनों। में? कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? हम लोग 3 साल से हैं। तो फैमिली मतलब आपके हस्बैंड और बाकी सब वहाँ हैं? सब गांव में हैं। तो आप कैसे निकली गाँव से? गांव से ऐसे निकले कि हमारी इच्छा थी पहले से कि पढ़ने की, हाँ, तो घर वालों ने परमिशन दे दिया, चले आए। तो फिर कैसे 3 साल में तैयारी कर रही हैं? क्या क्या दिक्कतें फेस करती हैं? दिक्कतें तो बहुत हैं मैम, बच्चे लेके रहना इसका मतलब है कि दिक्कत तो है ही है। हाँ, हाँ, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। अब क्या कर सकते हैं, पढ़ाई करना है तो रहना है, जब तक होगा नहीं कहीं। सारी समस्याएं हैं, महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है, महंगाई की दिक्कत तो सब बताते हैं। और पढ़ाई करने में कोचिंग वगैरह की फीस कितनी लगती है, क्या मामला है? फीस वगैरह यहाँ जो भी है ठीक ठाक है, बस और महंगाई, रूम रेंट ज़्यादा है। हम लोग के लिए वैकेंसी जल्दी नहीं आती है, जो भी आती है सीटें कम रहती हैं। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, छट गए 2 नंबर से, 2 नंबर से। मेरिट इतनी हाई चली गई। हाँ, अब हम लोग कोचिंग किए थे, पढ़े थे, लेकिन हम लोग का हुआ ही नहीं, पता नहीं कहाँ से कैसे लोगों का हुआ। कोई बात नहीं। मतलब इस बात पे तो मैं कहूँगी कि जितनी भी मेहनत आप कर रही हैं
जरूर आपने एक ना एक दिन क्लियर करेंगे। और आप जैसी महिलाएं इंस्पिरेशन है उनके लिए, जो कहते हैं कि बच्चे होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते या ये। क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन समय मिल जाए तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं। सपोर्ट थोड़ा सा मिल जाए। कभी कभी किसी ने ऐसे कुछ रोका नहीं, मतलब चलो ससुराल वाले और घर वाले में, आस पास पड़ोसी वगैरह कुछ नहीं कहते, समाज जो। पड़ोस समाज का कहने का क्या है, हाँ, बस अपना कोई ना कहे तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। कैसे साक्षी को कैसे पढ़ाती हैं, कैसे मैनेज करती हैं सारी चीजें? साक्षी को बस सब मैनेज यही है, कोचिंग लगा दी, हम पढ़ा नहीं पाते हैं, हमारे पास समय नहीं है। हाँ, स्कूल से बहन लगा दिए हैं, जाती है, बहुत करते हैं, हम टिफिन तैयार कर देते हैं। सुबह उठ के पहले टिफिन हाँ, तैयार पहले टिफिन तैयार करना, उसके बाद कोचिंग जाते हैं। अब मतलब कितने बजे सुबह आप उठती हैं, अगर मैं पूछूं तो? मैम कोई वो नहीं है, जितना लेट सोती हूँ उतना लेट जगती हूँ। रात को 2 बजे सोई तो 7 बज जाता है सुबह, और जल्दी सो गई 11 बजे तो 5 बजे 6 बजे जग जाती हूँ। और पहले उठ के साक्षी के लिए टिफिन पहले बनाना। साक्षी, हाँ, टिफिन वाला काम रहता है तो 5 बजे जगना पड़ता है। हाँ। छुट्टी रहती है थोड़ा लेट ही हो जाता है। फिर उसे स्कूल वगैरह भेजकर फिर अपना हाँ, कोचिंग हाँ, जाती उसके बाद कोचिंग। कैसे सब मैनेज करती है? मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि डिफिकल्ट नहीं लगता अपना भी पढ़ना, बच्चे को भी संभालना? और और तो बहुत है मैम, लेकिन क्या किया जाए, मैनेज तो करना ही है। मैनेज करना ही है। हाँ। साक्षी, क्या मम्मी की हेल्प करती हो? हाँ करती हूँ, कभी चाय बना दूंगी तो कभी कुछ कर देती हूँ। हाँ, ज्यादा नहीं बोल पाएगी, इतनी बढ़िया बातचीत कर रही है, ऐसे मम्मी कह रही है ज्यादा नहीं बोल पाएगी। हाँ, अच्छा मुझे बस एक लास्ट चीज ये बता दो, ऐसे ऐसे स्कूल फ्रेंड्स की अगर याद आती है तो या कुछ? वीडियो कॉल बात कर लेते हैं, एक फ्रेंड यही रहती है बगल में, उससे मिल लेती हूँ। वीडियो कॉल पे क्या बात? कुछ नहीं, जैसे जो सिलेबस छूटा रहेगा उसके बारे में पूछेंगे। सिर्फ पढ़ाई की ही बात करती हो वीडियो? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग वैसे कोई सीरियल नहीं देखते हम लोग, लेकिन हाँ कपिल शर्मा का शो देखते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, मोबाइल में ही देखती हो? बढ़िया, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुप्रिया सिंह, सुप्रिया, कहाँ से आई हो? आजमगढ़ से। आप भी आजमगढ़ से? अच्छा, जानती हो इन्हें? नहीं, नहीं, यहाँ आने के बाद अभी पहली बार? अभी फर्स्ट टाइम। अच्छा, फर्स्ट टाइम पता चला। एक्चुअली जैसे ही हम यहाँ आए ना, तो हमने अलग अलग लॉजेस से लड़कियों को बुला लिया कि हमें बात करनी है, तो अब आजमगढ़ से अब कनेक्शन निकला तो मिला करूँगी। हाँ बिल्कुल, ऐसे होता है कि मतलब अगर अपने ही शहर की कोई लड़की मिल जाए या कोई मिल अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी आती है कि मतलब हम ही नहीं आए, हमारे यहाँ से कोई और भी है यहाँ पे। और भी आए। हाँ, ये चीज़ हो जाती है। किस चीज की तैयारी कर रही है? सुपर टेट की। सुपर टेट की। कितने साल से कर रही है? फिलहाल तो 2 साल से पढ़ी हूँ यहाँ पे। 2 साल से। घर से इससे पहले कभी निकली थी या यहीं आने के बाद हाँ, नहीं निकली थी। निकली थी? हाँ। या ग्रेजुएशन बाहर से किया? कहाँ से किया? लखनऊ से। लखनऊ से। कितना डिफरेंस फील करती हो लखनऊ और इलाहाबाद में? बहुत बहुत। बहुत ज़्यादा, मतलब ये तो हमको लगता है इलाहाबाद जो है जहाँ हम प्रेजेंट टाइम में रहते हैं, हाँ। ये तो हमारे आजमगढ़ से भी घटिया लगता है, ये सलोरी हाँ। जो जिस इलाके में हम लोग रहते हैं। हाँ। हाँ, ये चीज़ है। जैसे ही मैं सलोरी में एंटर किया, एक्चुअली हमारी गाड़ी में ना लल्लन टॉप वगैरह सब लिखा हुआ है, तो गाड़ी, कैमरा, माइक देखते ही कम से कम 600-700 लड़कों ने हमें घेर लिया कि हमसे बात करो, हमसे ये करो। मैं वहाँ खड़े होकर यही सोच रही थी, कैसे आप लोग निकलती हैं? सेफ फील होता है? हाँ, फिलहाल तो वैसे हम लोग ज़्यादा मार्केट तो जाते नहीं, बस शाम के टाइम सब्जी वगैरह लेके फिर रूम पे आ जाते हैं, हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं होती। फिर फिलहाल बस ये यहाँ पे दिखता है कि भीड़ है, हाँ। हाँ वाकई में भीड़ है यहाँ पे, हाँ। लेकिन वही है कि आप जैसे मतलब अगला आपके साथ अगर बदतमीजी किया, आप जवाब दे दो, बात खत्म। क्या लेकिन दिक्कत कभी है? कभी ऐसा होता है कि मतलब एक जो मेल गेज टर्म का इस्तेमाल होता है ना, कि लड़के ऐसे आपको स्टेयर करते हैं या फॉलो कर रहे हैं, मतलब कुछ बोल छेड़ नहीं भी रहे हैं, तो समझ में आता है कि ये ना चीज़ तो है, हाँ। पर फिलहाल तो अभी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो अच्छा। फिर आई हैव नो आइडिया। अच्छा, तो क्या तैयारी करने में क्या दिक्कत आती है, क्या समस्या आती है? फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं, बस यही है कि वैकेंसियाँ नहीं आ रही। वैकेंसी नहीं आ रही है? स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वैकेंसी नहीं आ रही है, हाँ। अच्छा, अरे ये बताओ क्या क्या सीखा, अगर मैं पूछूं कि एक लड़की इलाहाबाद में आके, हाँ, इलाहाबाद में आके तो पहले चीज़ तो मैंने ये सीखा यहाँ पे हाँ, कि आप यहाँ के लोगों से अगल बगल मतलब अपने लॉज की लड़कियों से मतलब कम रखो, ये चीज़ मैंने सीखा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप जो है यहाँ के सबसे
जो मकान मालिक होते हैं, सबसे ज़्यादा मकान मालिक आपको परेशान करते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा मकान मालिक परेशान करते हैं किन किन एस्पेक्ट्स पे? कि अगर वो जो है आपकी बातें नहीं सुनेंगे, हाँ। वो किसी अदर की बात सुन के आपको बोलेंगे बेटा कल आप लॉज खाली कर दो। क्यों? इसलिए कि कुछ लड़कियों ने बोल दिया कि अंकल ये ऐसा करती है, ये यहाँ पे गंदगी करती है। मैंने बहुत, मेरे साथ फिलहाल ऐसा नहीं हुआ, पर मैंने अपने जहाँ मैं लॉज में रहती थी, मैं वहाँ के लोगों को मैंने, उस मकान मालिक को मैंने देखा कि वो बहुत सारी लड़कियों बेचारी को, मतलब वो बेचारी सब गलती भी नहीं करती थी, फिर भी उनकी वजह से बोलते थे बेटा तुम रूम खाली कर दो। एक रीजन और होता था, अगर वो टाइम से अपना रेंट अगर पे नहीं कर पाती थी तो वो सबका भड़ास जो है एक ही बार निकाल देते हैं यहाँ के मकान मालिक को। सभी पे नहीं, स्पेशली उसी पे जो टाइम से अपना रेंट ना दे सके। हाँ, ये चीज़ होता है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी दिक्कतें हैं। लेकिन मेरे हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपके हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं है, साक्षी बता रही आंटी है। मुझे बहुत प्यार करती है। अच्छा, क्या नाम है आपका? कुशा, कुशा, कहाँ से आई हो? लखनऊ। लखनऊ से इलाहाबाद। क्यों यहाँ क्यों आई थी? Actually, I want to do BVOC Food Technology and Food Processing, and मैंने BHU का एग्ज़ाम दिया था, बट मेन कैंपस में उसकी सीट्स नहीं थी. They were in Rajiv Gandhi South Campus. So I searched on net and I opted for this Ishwar Saran Degree College क्योंकि वहाँ पे सीट्स अवेलेबल थी इस कोर्स में. कोर्स है क्या कोर्स? This is Bachelor of Vocation in Food Technology. It is actually a job-oriented course which is started by Skill India. That is Kaushal Vikas Kendra Yojana. हाँ, तो it is a job-oriented course and skills provide करते हैं ताकि एक Skill India आ सके. And what kind of job one get after doing this course? If you are applying in government sector तो आपको FCI में, FSSAI में या फिर फूड इंस्पेक्टर की जॉब्स मिल सकती. कॉर्पोरेशन ऑफ हाँ, इंडिया, जो या, ऐसे या. हमारे पास जो पैकेट्स आते हैं ना, उसके पीछे आप देखते होंगे FCI का एक मार्क होता है ना? Processed and packaged foods, but and in private sector you can apply in industries जहाँ पे आप पैकेजिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं. अच्छा, तो काम क्या होगा आपका वहां पर जाकर? वो चेक करना कि वेदर द क्वालिटी ऑफ फूड इज गुड और नॉट. आप चेक कर सकते हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर सकते हैं, पैकेजिंग में हेल्प कर सकते हैं. हाँ, बहुत सारे. इस कोर्स के लिए आपने अप्लाई कैसे किया? मतलब 12th तक की क्या पढ़ाई करी थी? 12th तक तो इन 11th मेरा बायो था हाँ. एंड देन मुझे ग्रेजुएशन करना था, सो मैंने एग्ज़ाम दिया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का. हाँ, कोर्स को ही ऑप्ट करके एंट्रेंस दिया था. एंट्रेंस एग्जाम हाँ होता है. हाँ हाँ, Okay. दैट्स इट. फिर एंट्रेंस क्लियर करो तो इसमें हाँ. एडमिशन मिल जाता है. यस. अमेजिंग, नई बात पता चली मुझे, एक नए कोर्स के बारे में पता चला. तो कैसी पढ़ाई होती है कॉलेज में? कॉलेज तो 2 साल से बंद ही थे कोविड की वजह से. तो ये चीज़ का बहुत इम्पैक्ट पड़ा. मतलब ओनली सेमेस्टर 1 एक ऐसा सेमेस्टर था जिसमें हमने पढ़ाई की, एग्ज़ाम्स दिए. उसके बाद बाकी सेमेस्टर्स में ऑनलाइन हुए, जिसमें हमें 3 आवर्स के एग्ज़ाम देने थे. 3 घंटा हम बैठ के लिखते थे और ऑब्वियसली चीटिंग करके ही लिखते थे, तो जिसका कोई मतलब नहीं रहता था. इतनी सच्ची है ना लड़कियां, कैमरे पर सब सच. ये चीज कभी मैंने दिस इज समथिंग कि मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद करना एक बहुत गलत डिसीजन रहा है. मतलब ये एक इमोशनल डिसीजन है कि बच्चों को आप घर में बैठा रहे, बच्चे पार्क्स में जा रहे, मॉल्स में जा रहे, वहाँ उनको कोविड नहीं हो रहा, बट कॉलेज में जाने से, स्कूल में जाने से हो रहा है. तो दिस इज समथिंग जो कि एक इमोशनल डिसीजन रहा है गवर्नमेंट का. और जितनी भी रिसर्च हुई, साइंटिस्ट ने भी ये चीज़ देखी है कि मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कोविड का फैलना एक बहुत ही कम लेवल तक है. तो ये, और क्योंकि मुझे लगता है कि लास्ट ईयर मतलब नवंबर तक ज़्यादातर बच्चे जो थे वो वैक्सीनेट हो गए थे, और हमारा एज ग्रुप एक ऐसा एज ग्रुप था जिसमें कोविड के केसेस भी बहुत कम थे और डेथ रेट्स भी बहुत कम थे. तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा डिसीजन नहीं था कि अब उन्होंने. ओपन हुए हैं आपके कॉलेजेस? हुए हैं, बट इलेक्शंस की वजह से फिर से वीक बंद हो गया. ओके, इलेक्शंस की वजह से बंद हो गया. अच्छा, तो कॉलेज कैंपस में क्या दिक्कतें आती हैं? कोई दिक्कत है कॉलेज कैंपस में? कैसा है कैंपस? कितने विमेन फ्रेंडली है अगर मैं पूछूं तो? वॉशरूम्स वगैरह कैसे होते हैं? तो हमारे डिपार्टमेंट जो है वो एकदम अलग है, सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. मतलब कोई हाइजीन और सैनिटेशन वाली प्रॉब्लम तो नहीं है. अच्छा. और बाकी हमारे कोर्स में सीट्स भी लिमिटेड हैं, तो
उतना कुछ वो भी नहीं है। कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं आपके कोर्स में? 25 सीट्स हैं, जिसमें से 20 कवर्ड है, अप्रोक्स 10 to 11 बॉयज़ हैं, बाकी गर्ल्स हैं। मतलब 8-9 लड़कियां हैं, 10-11 लड़के हैं। यस यस। ओके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिचा है। रिचा किस चीज़ की तैयारी कर रही हो? मतलब ग्रेजुएशन मेरा चल रहा है। ग्रेजुएशन कहाँ से ग्रेजुएशन चल रहा है? फ्रॉम विलेज, From? विलेज गांव से ही चल रहा है मेरा। गांव से। तो यहाँ आकर रहने की मतलब किसी एग्जाम की तैयारी करनी है? अभी मेरा ऐसे ही वन डे ही चल रहा है आपके, पर बीएड हमको करना है। अच्छा, बीएड करना है। बीएड का फॉर्म भरोगी? जी जी। तो कितने साल से यहाँ लॉज में रहने वाला है? अभी मुझे आया 1 साल हुआ है यहाँ पे। 1 साल हुआ है। जी। अच्छा, तो कहाँ रहने वाली, कहाँ की हो? मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। अम्बेडकर नगर से। जी। पहली बार घर से निकली? हाँ, फर्स्ट टाइम ही है। कैसा एक्सपीरियंस था घर से पहली बार निकलना बाहर? अच्छा ही था, यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिला, सब चीज़। क्या 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 जैसे सीखा, मैं पूछूं? मैंने पढ़ाई ही तो हम मतलब स्टार्टिंग से ही हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ के, बस पढ़ाई से ही मतलब है और ज़्यादा नहीं कुछ। ऐसे ऐसे पहली बार जब घर से निकले होगे तो बहुत सारा ऐसा काम होगा ना जो खुद पहली बार किया। जैसे मुझे याद है जब मैं पहली बार घर से निकली थी और बाहर आई थी, तो मैं पहली बार सब्जी लेने गई थी। कभी मैं क्या सीखा? सेम है ना, पहली बार फर्स्ट टाइम, मतलब ये ऐसा घर पे कभी नहीं होता था कि हम जो है सब्जियां लेने जाएं या फिर मतलब ये होता था ना। हाँ, पहली बार तो यहाँ पे हम लोग आके पहली बार खाना बनाना सीख गए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। और सब्जी मैनेज लेना करना नहीं आया। सीख गए। मैं अभी भी हाँ। जाती हूँ तो बोलती हूँ भैया ये वाली सब्जी दे दो, पूछते हैं कैसे कितनी देनी, मैंने बोला इतनी दे दो कि 2 लोग खा लें। हाँ, सेम मेरा भी यही है। और यहाँ पे आके चीज़ों को मैनेज करना सीख गए हम लोग को, मतलब कि पार्टनर के साथ रहो तो कैसे, मतलब कि हर चीज़ को मेंटेन करके कैसे रखते हैं हर चीज़ को, ये चीज़ हम लोगों ने सेल्फ डिपेंडेंट बनना सीखा ना? वही चीज़। और क्या मतलब ऐसा होता है कि एक सर्टेन अमाउंट ही, इतना ही पैसा घर से आता है तो उतने में ही सब कुछ मैनेज करना है? अब वैसे मैं सेल्फ डिपेंड हूँ। सेल्फ डिपेंड कैसे, क्या करती हो? बस ऐसे ही मतलब यहाँ कोचिंग चलता है, कोचिंग पढ़ाती हूँ। कोचिंग पढ़ाती हो? जी जी। मतलब खुद पढ़ाई भी करती हो और कोचिंग और में भी पढ़ाती हो? हाँ, और अपना खर्चा खुद ही निकालती हो? खुद करती हूँ सब। Inspiring। तो कैसे मैनेज करती हो? मतलब कितने देर पढ़ती हो, कितने देर पढ़ाती हो? पढ़ाने का तो केवल 1 से 1.5 घंटे ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। बाकी सुबह में 6 घंटे अपनी पढ़ाई करना। 6 घंटे? जी। कितने बजे से ऐसे मतलब मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे लगातार मैं बैठी रहूँ। मतलब लेकिन बीच बीच में ऐसे ही हो आप जाता लोग है। भी ऐसे कहीं कोचिंग पढ़ाती हैं? नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वंदना है, मैं वंदना। बनारस से हूँ। ओह वाह। आप यहाँ पर किस एग्जाम की तैयारी? मैं यहाँ पे वनडे एग्जाम्स के लिए हूँ, अच्छा। SI वगैरह ये सब दे रही हूँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। और मैं 12th मेरा CH से रहा है, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, वहाँ। हाँ, BHU। BHU से? और अच्छा। ग्रेजुएशन मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रहा है। अच्छा, हाँ, अभी मैं वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहती थी आप? नहीं यहीं पे बाहर, अच्छा, सलोरी यहीं में ही बाहर। रहे हैं। लॉज में ही रहे? हाँ, लॉज में रहे हैं। फैन ऑन कर दे। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस है एक लॉज में रहने का? लॉज में ये है कि सब लोग फ्रेंडली है मेरे यहाँ तो। जहाँ पे मैं रहती हूँ सब लोग फ्रेंडली है, लेकिन क्या है कि थोड़ा पार्टनर्स प्रॉब्लम्स करती हैं, वो होता नहीं फ़ोन पे बात करने वाला। हाँ, ये उनका अलग सिस्टम होता है। हाँ, लड़कियों का मतलब उनसे मतलब ना बहुत परेशान करती हैं सब मिला के। अच्छा। हमेशा सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे पार्टनर से यही होता है ना, कॉलिंग वगैरह, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत देर तक फोन पे हाँ, बहुत देर तक फ़ोन पे बात करना, रात में बात करना, तो ये इसीलिए सिंगल रूम बेस्ट। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक चीज़ मैं, क्योंकि आप लड़कियां हो, ऐसा एक जनरल ना परसेप्शन होता है लोगों के बीच में, जोक्स चलते हैं मतलब लड़कों के बीच में या इन जनरल पब्लिक भी, कि गर्ल्स आर नॉट गुड फ्रेंड्स विद ईच अदर। लड़कियों की अच्छी दोस्त कभी नहीं हो सकती। थोड़ा सा जेलेसी फैक्टर, थोड़ा सा ये तो रहता ही है। क्या ऐसा है या ये एक मिथ है? ऐसा है। ऐसा सही में यार, ऐसा है। क्यों ऐसा है? नहीं मतलब लड़कियों की अच्छी दोस्त नहीं होती। नहीं हो पाती हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। और जेलसी का तो सबसे ज़्यादा मतलब ये है।
प्रॉब्लम ऐसी हो जाती पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं चलता। तो ऐसी प्रॉब्लम लड़कियों में क्या होता है ना, कोई एक दूसरे के बारे में सोचता नहीं है सही, कोई एक दूसरे के बारे में आपको ही सोचता है। समझती हैं। अच्छा। और क्या है बिल्कुल है। मतलब जेलसी की भावना लड़कियों में होता है ना, कुछ जेलसी की भावना। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो जाहिर सी बात है अगला आपको, आपके मुंह पे तो बेशक नहीं कुछ बोलेगा, लेकिन वो अगले से जाके पक्का बोलेगा, पक्का बोलेगा। ये चीज हो ही जाता है, ये प्रॉब्लम कि शिकायत एक दूसरे का हो जाता है इधर उधर जाके, कितनी भी अच्छी दोस्त रहे लेकिन हो नहीं पाता है पूरा दोस्ती अच्छे से, वो लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं, सब जेलसी आ जाता है कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन से। आपका क्या सोचना है इस पर? नो कमेंट्स। बढ़िया, सेफ खेला। आप क्या सोचती हैं इन लोगों से? बच्चियों से एग्री करती है? कुछ नहीं। नहीं, आपका भी नो कमेंट। चल, अब जो देखिए जिसके ऊपर जिसके साथ हुआ वो है वही बताएगा। जानेगा। अच्छा। अब थोड़ा सा ना इन चीजों पर आती हूँ। सरकार कह रही है कि लड़कियों की शादी की उम्र अभी जैसे लीगली 18 साल है ना, 18 से 21 कर दिया जाए। अभी हुआ तो नहीं है, होना हो गया है। नहीं, अभी लॉ नहीं बना है उसका। चर्चा हुई थी और वो एक प्रोसेस है अभी, संसद में था। हाँ, न्यूज में आपने सुना होगा, एक स्टेप वो बिल पेश हुआ था, अभी कानून नहीं बना है। तो क्या आप लोग को लगता है कि ये बनना चाहिए, होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए। ये सही लगता है? हाँ? क्यों होना चाहिए? मतलब रीजंस इसके पीछे क्या देंगे आप लोग? कि इसमें एज बहुत कम, 18 साल तो कम ही है। अब हम लोग को टाइम चाहिए थोड़ा सा कुछ करने के लिए। क्योंकि उनको कंसीव करना रहता है, तो 18 के बाद ये प्रेगनेंसी के इश्यूज, मतलब 21 के बाद एक वो मैच्योर एज पे पहुंच के अगर वो कंसीव करती है या प्रेग्नेंट होती है तो उनकी बॉडी में भी उतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे जो कि 18 की एज के बाद हो सकता है। बॉडी कॉम्प्लिकेशंस। आपका कोई रीजन है या यही? नहीं, सेम रीजन? हाँ बिल्कुल। आप क्या सोचती हैं? सेम रीजन। पढ़ने के लिए ज्यादा वक्त मिल जाएगा, ये भी है। बस पढ़ाई के लिए हमको टाइम मिल जाता है बस। और सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकेंगी वो ज्यादा टाइम। हाँ, नहीं तो 18 जैसे होता है इसके बाद सब लोग शादी के मतलब उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ फैमिली ऐसी है जो मेच्योर हो गई है, जो अपनी अभी भी अपने मतलब लड़कियों की शादी जो है वो हमको लगता है 25 तक ही तो कर रहे हैं, उसके एबव चला जा रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन आप कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जो 18 के पहले ही कर दे रहे हैं और बता दे रहे हैं कि एज कंप्लीट हो गया है, लेकिन ऐसे कर दे रहे हैं पहले ही, तो उनको प्रॉब्लम होती है। कह रही है कुछ तो ऐसे होते हैं जो शादी की बात ही नहीं करते। करनी है जल्दी शादी? नहीं ना। अच्छा, आप में से कौन ऐसे, मतलब आप लोग अपना ये एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि मैं हमेशा जानना चाहती हूँ कि लड़कियां जब अपने घरों से बाहर निकलती है, अपने गांव से निकल के शहर जाती है या छोटे शहर से निकल कर बड़े शहर जाती है, तो उसके पीछे ना एक स्ट्रगल होता है, एक लड़ाई तो नहीं कहूंगी मैं, एक जर्नी होती है। क्या जर्नी रही आपकी? मेरी जर्नी ये है कि मतलब वहाँ से मैं बीएचयू थी, बीएचयू से फिर मैं यहाँ आई इलाहाबाद में 2017 में मैं यहाँ पे आई बीएससी की 3 साल। उसके बाद फिर वही वनडे एग्जाम्स के प्रिपरेशन में लग गए। घर वाले बिल्कुल तैयार हो गए थे? हाँ, जैसे घर बताया। वाले बिल्कुल, घर वालों का सपोर्ट था। और आस-पास वाले, गांव वाले, समाज गांव वाले तो बहुत जेलस करते हैं इस चीज़ को लेके कि हाँ मतलब बाहर रखे हैं, पढ़ाते हैं ऐसे वैसे। हाँ। तो उनको बड़ी प्रॉब्लम है घर क्या वालों कर को, रही कोई होगी हाँ लड़की? क्या कर रही है, मतलब क्यों इतना मतलब सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज़ में हाँ। कि उसको बाहर रखे हैं, घर पे होना चाहिए, मतलब शादी होना चाहिए, लेकिन नहीं उसको पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम घर वालों को नहीं होती है, हाँ। गांव वालों को प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, अगल बगल वालों को तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज़ के लिए। हाँ, क्यों इतना मतलब उसको पढ़ा रहे हैं, इतना हाँ। हर चीज़ कर रहे हैं उसके लिए, तो ये सब। आपकी क्या जर्नी रही? जर्नी बस यही रही कि भी चल ही रही है सब कुछ। घर वालों को मनाया था या मान गए थे कि ठीक है? नहीं, बात वो नहीं थी। मेरे पापा की डेथ हो गई थी। अच्छा। हाँ, मतलब हम इंटर में, मतलब मेरा 12 था और मेरा एग्ज़ाम ही चल रहा था, उसी में ऐसे हो गया था। और फिर धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगा हमको घर पे रहे हैं। फिर सब लोग मान गए, मम्मी बोली कि नहीं, हम निकलना चाहिए बाहर, भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि बार बार हमको टाइम नहीं मिलता ना। तो और हमने कौन है घर पर, आप, मम्मी और आपके अलावा? एक दादी हैं, मेरे मतलब एक भाई मुझसे बड़े, एक छोटे हैं।
तो भाइयों ने सपोर्ट किया, दादा दादी ने सपोर्ट हाँ, सब लोगों ने सपोर्ट किया सब और लोगों ने किया, सब लोगों ने। अड़ोसी पड़ोसी सबने कहा कि अड़ोसी पड़ोसी को तो पता नहीं है, घर वालों का तो हम जानते हैं, घर वाले जो कहेंगे हम वो करेंगे। हमें अड़ोसी पड़ोसी से हाँ, मतलब कौन थोड़ी है। मेरा भला चाहता कौन बुरा चाहता है इसके बारे में तो हमको कुछ नहीं जानकारी है। घर वालों ने बोला तो ठीक है। भैया भी मेरे यहीं मतलब लखनऊ से, उनकी प्रिपरेशन चल रही है। अच्छा, लखनऊ से भैया कि आपके इलाहाबाद से? मेरे इलाहाबाद से। कितने साल मतलब कितने समय में घर जाती हो, विजिट करती हो? घर तो मैं, मम्मी मेरी अकेली हैं और मैं घर की अकेली लड़की भी हूँ, इसलिए अच्छा। मुझे हर मंथ मुझे घर जाना आना हर ऐसे लगा month रहता जाती हो? है। अकेले जाती हो? हाँ, अकेले ही जाती ट्रेन जर्नी या ट्रेन से भी, बस से भी। कोई सेफ फील होता है? बिल्कुल कर लेती हो सब मैनेज? बिल्कुल। कभी ऐसी कोई घटना कि किसी ने छेड़ा हो या कभी कोई दिक्कत नहीं, हुई? मैं इन सब चीज़ों से तो कभी डरी नहीं। नहीं डरी? नहीं कभी फेस किया, मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कभी नहीं, मेरे साथ ऐसा कि कुछ नहीं किसी ने हुआ। घूर कर ही देखा हो या एक ऐसा फील किया हो कि ये एक ना गलत नजर नहीं, से तो मैं देख रहा इग्नोर कर देती हूँ हर चीज़ें, है। इग्नोर कर देती हो? बस। मतलब हुआ है लेकिन ऐसा ऐसा फील किया हाँ, है ऐसे होता तो बहुत है। अब लड़कियों के साथ नॉर्मली सब कुछ हो जाता है, लेकिन इग्नोर कर देती हूँ बस। इग्नोर कर देती हो? अच्छा, आप कैसे निकली घर से, मतलब आजमगढ़ से ग्रेजुएशन करने जब निकली थी? तो बस मैंने पापा से बोला, हाँ। मैंने एंट्रेंस दिया, हाँ। एलयू में मेरा हो गया, एलयू से। हाँ। तो फिर बस लखनऊ में हमारा घर भी है, हाँ। तो फिर हम लोग वहीं पे रहने लगे। वहाँ पे हम लोग साथ में रहते थे, मम्मी मम्मी पापा पापा भी भाई। साथ में। हाँ, पापा मेरे। आप लखनऊ से जब यहाँ आई तो क्या बोलकर तो फिर वही मतलब कि इलाहाबाद टेट सुपर टेट के लिए बेस्ट माना जाता है, हाँ। इसलिए मैंने पापा से बोला। पापा मेरे सीआरपीएफ में एसआई हैं। ओके, हाँ, तो मान गए थे तो फिर पापा बोले ठीक है जाओ, तो फिर हम यहाँ चले आए। फिर यहाँ चलिए। हाँ, आपकी क्या जर्नी रही? मेरा भी कुछ वो नहीं, घर पे बोला है उन्होंने, बोला जाओ। मान गए एक बार में। बढ़िया। अच्छा, ये बताओ आप लोग वोट कौन कौन देता है? एलिजिबल कौन कौन है? एलिजिबल हुए हैं, इस साल से हुए हैं। कैसे, कोई पॉलिटिशियन अच्छा लगता है? अम, हाँ? कौन अच्छा लगता है? ऑफकोर्स भाजपा। नहीं, भाजपा तो पार्टी है, पॉलिटिशियन कौन अच्छा लगता है? फिलहाल तो प्रेजेंट टाइम में योगी जी हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है हमारी यूपी के लिए। मतलब कि हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी यूपी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि लड़कियों को घूर के देखना, कोई मतलब अनसेफ जो लड़कियां करती थी वो थोड़ा कम हो गया। हो रहा है, अभी भी हो रहा है, पर थोड़ा कम हुआ है पहले की अपेक्षा। ये चीज़ है। ये चीज है। हाँ, तो ये चीज़ मेरी उनकी अच्छी लगी, ये चीज़ें। और क्या क्या कमियां रह गई? कुछ कमियां रह गई जिस पर अभी सरकार को काम करना हाँ, चाहिए? कमियां तो ये हैं कि मतलब वैकेंसियाँ आती हैं तो सीट बहुत कम रहती है। रोजगार दे। हाँ, रोजगार थोड़ा कम है। उन्होंने बोला तो है पर अभी पूरा नहीं दिया। नहीं। अच्छा, आप लोगों को कोई पॉलिटिशियन पसंद है, कोई नेता किसी का? कौन? इस वक्त तो मतलब इस वक्त नहीं, सपा से ही मतलब हम लोग का है। अच्छा, क्यों सपा से? क्योंकि मम्मी पापा और फैमिली सपोर्ट करती थी इसलिए? क्यों? नहीं, हाँ ऐसा भी है और ऐसा भी है कि मतलब अब इस वक्त योगी जी आए थे तो रोज़गार हम लोग को तो सबसे मेन चीज़ है, तो रोज़गार चाहिए जो हम लोग को मिल नहीं रहा है। अच्छा, हाँ, और इस वक्त तो हम लोग अखिलेश यादव को, उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको अखिलेश से उम्मीद है? जी। अच्छा, एक कह रही है कि योगी जी ने अच्छा काम किया है, एक कह रही है कि मेन बात रोज़गार। देखिए, हमको किसी से मतलब नहीं, बस हमको रोज़गार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रोजगार। हाँ, जिसपे अब मोदी क्या नाम उनका, योगी जी, तो उनका तो पता नहीं। आदित्यनाथ योगी आए, उनसे तो हम लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें की, जो कुछ हम लोग का हुआ नहीं। तो अब की बार हम लोग सपा को ही जिताना चाहेंगे। घर वाले जो चाहते हैं वहाँ वोट दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब यही रोजगार जो है इसमें जितना भी है, मतलब जितने भी पेपर स्कैम हो जा रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं स्कैम हो जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, कोई लेकिन रिजल्ट। आप तो एक पढ़ी लिखी स्टूडेंट है। आप ये नहीं कि लोग कहते हैं कि वोट इज समथिंग जो आपको अपना डिसीजन नेता देख कर या ये करके, तो घर वालों के कहने पर क्यों? बस ज़्यादा इन सब में इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ नेता वगैरह इन सब चीज़ों से दूर रहे हैं पहले से भी, और अभी भी दूर ही रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, चलिए। इन लड़कियों की क्लासेस चल रही हैं, तो इन लोग क्लास करने जाना है ना, तो मुझे इनकी टीचर ने बताया कि अब इनकी क्लास है। हम बीच से बुला कर लाए थे क्योंकि आपने कहा था कि लड़कियों से बात करनी है,
तो आपने देखा कैसे लड़कियां रहती हैं, कैसे पढ़ाई करती हैं, क्या पढ़ाई करती हैं, क्या सोचती हैं अलग अलग मुद्दे पर। थोड़ा सा मैंने पॉलिटिक्स पर भी जानने की कोशिश की कि आखिर कोई नेता पसंद है भी या नहीं है, किसी को देखा है। तो दो बड़ी पार्टियों का उत्तर प्रदेश में मुकाबला चल रहा है, उसको एक सपा वाली मिली, एक भाजपा वाली मिली। तो इन लोगों ने अपनी बातें रखी। इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड किया कैमरे के पीछे से मेरे साथी पंकज ने। मेरा नाम सोनल है। आप इलाहाबाद के सलूरी से हमारी ये रिपोर्ट देख रहे थे। शुक्रिया।